नीतीश कुमार को कोई रोक पाएगा जी? नीतीश कुमार बहते हुए हवा है, बवंडर है, नीतीश कुमार साइक्लोन है। नीतीश कुमार को भारत की राजनीति में कोई रोक पाएगा? इंडी के महागठबंधन के संयोजक बनने वाले नीतीश कुमार रातों रात भाग आया एनडीए में। रोक पाए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सीपीआई-एमएल वाले? तो नीतीश कुमार हवा है, नीतीश कुमार वो झोंका है जिस झोंका को समझने के लिए कई जन्म लेना पड़ेगा। कि नीतीश कुमार के मन में अगर खोट नहीं होता तो बार बार वो इस बात को काहे दोहराते कि 1995 से हमारा आपका रिश्ता है, हम 2 बार इधर उधर चले गए थे, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। और जब जब नीतीश कुमार इस बात को बोले हैं उसी के कुछ दिन के बाद भाग गए हैं। ये इतिहास है। प्रशांत किशोर जो आदमी इतना ज्यादा भयंकर तौर पर इंटेलेक्चुअल है, जिसका आईटी सेल दिन रात काम कर रहा है, जो आदमी 2 साल से पैदल घिस घिस के 14 को जूता फाड़ लिया, उस आदमी से रैपिड फायर राउंड में पूछा गया कि नीतीश कुमार के बारे में एक शब्द कहिए, तो बोले पोटैटो। नीतीश कुमार पोटैटो है। फिर पत्रकार कंफ्यूज हो गया। पत्रकार मानक गुप्ता थे, एक निजी न्यूज कंपनी है उसकी, और बोले क्या कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो बताए कि बात समझिए आप, लोग वोट करते हैं तेजस्वी के लिए, लोग वोट करते हैं भाजपा के लिए, लेकिन सीएम बन जाते हैं नीतीश कुमार। वो आलू हैं, उनके बिना सब अधूरा है। 2015 में क्या हुआ था? सिर्फ मोदी विरोध के चलते वो भाग गए थे। उसके बाद 17 में फिर वापस आए। उसके बाद क्या क्या हुआ? उसके बाद तो ऐसे ही ना भागते गए आते गए, भागते गए आते गए। तो सबसे बड़ा बात यही है दोस्त कि नीतीश कुमार जी का कोई भरोसा नहीं है। एक वर्ड होता है पॉलिटिकल ट्रस्ट। नीतीश कुमार जी का पॉलिटिकल ट्रस्ट शून्य है। अरे भाई, नीतीश कुमार के नाम पर वोट अब नहीं पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे नीतीश कुमार अच्छे नेता नहीं है। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। नीतीश कुमार बहुत दिमागी नेता है, लेकिन अब क्या रह गया है उनके पास जो पॉलिटिकल पार्टियां उनसे नहीं भाग पाई? इसे शोध होना चाहिए। एक बच्चा पीएचडी करे, थेसिस लिखे, तब ये इसका खुलासा हो पाएगा ये आखिर ऐसा क्या है। नालंदा का किस्सा सुनिए, पिछले साल का 2022 का किस्सा है। वो गए थे अपने घर में अपनी शायद पत्नी का मूर्ति का अनावरण करने। एक आके थप्पड़ मार दिया नीतीश कुमार को, थप्पड़ मार दिया है, थप्पड़ मार दिया। पुलिस उसको पकड़ ली, वो जेल चला गया, शाम को छूट गया। नीतीश कुमार ने कहा कि छोड़िए इसको, जाने दीजिए। ये नीतीश कुमार है। अचानक से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बिहार में मुलाकात होती है और इसकी भनक चलते ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो दिल्ली से बिहार पहुंचते हैं। और फिर नीतीश कुमार जेपी नड्डा के सामने कई बार इस बात को दोहराते हैं कि हम अब कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं हैं, पाला बदलने वाले नहीं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है अचानक रातों रात जो है अपने नेताओं और मंत्रियों को बुलाती है और अचानक से हाई लेवल मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में होता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल होते हैं। और उसके बाद सवाल ये उठना शुरू हो जाता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है और क्या फिर एक बार नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। अब इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है और इसका मायना क्या निकलेगा। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और हमारे साथ मौजूद है प्रशांत राय। सबसे पहले भैया स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। पहला क्वेश्चन यही है कि क्या भाजपा को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है? देखिए, भाजपा इतना दिन से कर रही है ये काम, मतलब इतना बड़ा नेशनल पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसके पास इतने कार्यकर्ता हैं, तो उसको ये बात पता है कि एक बार जो आदमी उसको गच्चा दे चुका है तो उसको इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि कब चुनाव में क्या हो जाए। इस बात को समझिए कि नीतीश कुमार के मन में अगर खोट नहीं होता तो बार बार वो इस बात को काहे दोहराते कि 1995 से हमारा आपका रिश्ता है, हम 2 बार इधर उधर चले गए थे, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। और जब जब नीतीश कुमार इस बात को बोले हैं उसी के कुछ दिन के बाद भाग गए हैं। ये इतिहास है। तो देखिए, पहली बात ये कि भाजपा के पास जो लोग हैं वो इस तरीके से सोचते हैं कि नीतीश कुमार अगर लास्ट डे के भी चुनाव के पहले अगर चले जाएं तो हमको अपना तैयारी इतना पुरजोर रखना है कि हमको पिछली बार से खराब रिजल्ट कम से कम ना आए। और भाजपा ये सब झेल चुकी है। आप बताइए कि 2015 में क्या हुआ था? सिर्फ मोदी विरोध के चलते वो भाग गए थे। उसके बाद 17 में फिर वापस आए। उसके बाद क्या क्या हुआ? उसके बाद तो ऐसे ही ना भागते गए आते गए, भागते गए आते गए। तो सबसे बड़ा बात यही है दोस्त कि नीतीश कुमार जी का कोई भरोसा नहीं है। एक वर्ड होता है पॉलिटिकल ट्रस्ट। नीतीश कुमार जी का पॉलिटिकल ट्रस्ट शून्य है। और ये बात भाजपा वाला जानता है कि जब भी नीतीश कुमार के साथ कुछ भी होगा वो आदमी धीरे से क्या कहेगा, जाएगा गवर्नर के पास,
जाएंगे और कहेंगे कि सर हम अब इस राज्य को चला नहीं सकते हैं, और उसी के 2 दिन के बाद वही खुद से राज्य को चलाने के लिए अग्री भी हो जाएंगे। तो दिक्कत क्या है कि भाजपा को ये सब पता है, भाजपा ये सब झेल चुकी है, और इसीलिए इस बात के लिए पूरा तैयारी भाजपा करके रखना चाहती है कि अगर लास्ट मोमेंट पर भी लालू यादव कोई खेल कर दें, तेजस्वी यादव जाकर चाचा जी के पास बोले कि चाचा जी आ जाइए कहीं सही में चले आए, तो भाजपा बाद में पछताए नहीं, उनके पास उतना कैंडिडेट रहे। देखिए भाजपा बिहार में उतना मजबूत स्थिति में नहीं है जितना अन्य राज्यों में है, और ये बात भाजपा भी खुद ही जानती है। तो इसीलिए भाजपा इस बार का विधानसभा चुनाव, ऊपर से प्रशांत किशोर का कहर बरप रहा है, तो भाजपा चाहती है कि हम ऐसा तैयारी करें, इस तरीके से अपना मैंडेट तैयार रखें कि कुछ भी हो तो हम अपना कम से कम सीट बचा ले जाए और हमारा राजनीति खराब नहीं हो, हमारा कार्यकर्ता का जोश ठंडा नहीं हो। देखिए सीट जाता है जब विनिंग सीट तो कार्यकर्ता का जोश ठंडा होता है, सीट जाता है जब एकदम कम मार्जिन से हारने वाला सीट तो कार्यकर्ता गुस्सा होता है, कहता है कि हम जीत सकते थे आप क्यों दे दिए। तो भाजपा इसका पूरा पुरजोर तैयारी कर रही है कि नीतीश कुमार चाहे कुछ भी कर लें, हम मजबूत ही रहे, हमको जदयू से मतलब नहीं है, इसका सीधा मतलब यही है। हाई लेवल मीटिंग किया जाता है, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को पाला बदलने से रोकने के लिए, नकेल कसने के लिए क्या कर सकती है? अच्छा, हाई लेवल मीटिंग अमित शाह नरेंद्र मोदी काहे ने कर लिए 2022 में जब भाग रहे थे, तो नीतीश कुमार को कोई रोक पाएगा जी? नीतीश कुमार बहते हुए हवा है, बवंडर है, नीतीश कुमार साइक्लोन है, नीतीश कुमार को भारत की राजनीति में कोई रोक पाएगा? इंडी के महागठबंधन के संयोजक बनने वाले नीतीश कुमार रातों रात भाग आए एनडीए में रोक पाए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सीपीआई-एमएल वाले? तो नीतीश कुमार हवा है, नीतीश कुमार वो झोंका है जिस झोंका को समझने के लिए कई जन्म लेना पड़ेगा। अरे भाई कितना पत्रकार लोग को ऐसे हंस के कह देते हैं कि अरे आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, हमारे बारे में कुछ नहीं छापते हैं। वो पत्रकार कब मर जाएगा कोई पता नहीं है, नीतीश कुमार फिर भी मुख्यमंत्री बिहार के रहेंगे, आप देखते रहिएगा। तो नीतीश कुमार को रोकने का मीटिंग जो हो रहा है, हो सकता है वो मीटिंग हुआ हो रोकने के लिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मन बना लेंगे ना तो कौन नहीं रोक सकता है। प्रशांत किशोर जो आदमी इतना ज्यादा भयंकर तौर पर इंटेलेक्चुअल है, जिसका आईटी सेल दिन रात काम कर रहा है, जो आदमी 2 साल से पैदल घिस घिस के 14 को जूता फाड़ लिया, उस आदमी से रैपिड फायर राउंड में पूछा गया कि नीतीश कुमार के बारे में एक शब्द कहिए, तो बोले पोटैटो। नीतीश कुमार पोटैटो है। फिर पत्रकार कंफ्यूज हो गया, पत्रकार मानक गुप्ता थे, एक निजी न्यूज कंपनी है उसकी, और बोले क्या कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, तो बताए कि बात समझिए आप, लोग वोट करते हैं तेजस्वी के लिए, लोग वोट करते हैं भाजपा के लिए, लेकिन सीएम बन जाते हैं नीतीश कुमार, वो आलू हैं, उनके बिना सब अधूरा है। तो आप समझिए नीतीश कुमार कौन है। तो कितनों आप मीटिंग कर लिए, रुकने वाला नहीं है। हालांकि जब जब नीतीश कुमार ओवर एक्साइटमेंट दिखाते हैं किसी भी चीज को लेकर, ये तेजस्वी बनेगा सीएम, इसी के लिए सब कर रहे हैं, यही तो अब है, यही भविष्य है, तब तेजस्वी यादव का खतरा है, तब वो भाग जाएंगे वहां से। तो कल बार बार बेमतलब का बोल रहे थे जेपी नड्डा के सामने कि हमसे गलती हो गया, हमारा रिश्ता बहुत मजबूत रहा है, 29-30 साल का रिश्ता है, आप लोग बताइए। हम मुस्कुराते भी हैं बहुत गजब का। तो नीतीश जी का अपना एक चाल ढाल है ना, होता कि कॉलेज में कोई एक नया लड़का आता है, उस लड़का का अपना एक चाल होता है। तो नीतीश जी वो चाल है जो कॉलेज के सबसे पुराने खीर हो चुके हैं, उनको ना अनुभव में हरा पाइएगा, ना उनके चाल को मात दे सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, ना उनके चाल को आप समझ सकते हैं। तो नीतीश जी अलबेले हैं, उनको आप रोक नहीं पाइएगा, और नीतीश जी को रोकने का प्रयास अगर करना है तो आप करके देख लीजिए। हालांकि एक सच बात यह भी है कि उनका पॉलिटिकल ट्रस्ट खत्म हो गया है, उनका जो प्रासंगिकता था लोगों के बीच में वो भी खत्म हो गया है। हमको भी समझ नहीं आ रहा, ये शोध का विषय है कि वो कैसे लोगों को मना ले रहे हैं कि हमको सीएम बनाओ, ये शोध का विषय है। अरे भाई नीतीश कुमार के नाम पर वोट अब नहीं पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे नीतीश कुमार अच्छे नेता नहीं है, नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, नीतीश कुमार बहुत दिमागी नेता है, लेकिन अब क्या रह गया है उनके पास जो पॉलिटिकल पार्टियां उनसे नहीं भाग पाई। इस शोध होना चाहिए, एक बच्चा पीएचडी करे, थेसिस लिखे, तब ये इसका खुलासा हो पाएगा ये आखिर ऐसा क्या है। अच्छा, क्या लग रहा है कि जो चीजें चल रही हैं उन सब चीजों को देख करके भारतीय जनता पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार पर यह प्रेशर बनाएगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाए? देखिए भारतीय जनता पार्टी इतनी शातिर पार्टी है जो, मतलब एक नाथ शिंदे वाला प्रकरण आप याद करिए, उद्धव ठाकरे से झगड़ा होता है और खेला हो गया। असम में गुवाहाटी में होटल में रुके थे वहां पे, क्या नाम, हिमंता जी से एक किस्सा हमको याद है। एक पत्रकार बोले कि अरे आप बताइए, आप लोगों के विधायक को आके यहाँ बंद करके रखे हुए हैं। तो हिमंता विश्व शर्मा बोले कि आप पागल हैं, गुवाहाटी इतना सुंदर जगह है, आप नहीं, आप आइए, आपको हम दे रहे हैं होटल आपको भी, और आप पहले आके घूमिए। तो लोग घूमने आए हैं।
तो भाजपा इस लेवल पे तैयारी करती है जिस लेवल पे एक आदमी सोच भी नहीं सकता है। बात समझिएगा। तो ये बात तो आप पहले अभी समझ लीजिए कि भाजपा ने 2020 में जब नीतीश कुमार को कम सीट होने के बावजूद सीएम बनने दिया, भाजपा ने उस दिन से इस बात की तैयारी शुरू कर दी थी कि अगला चुनाव होगा, हमको ज्यादा सीट मिलेगा और इस बार ये नहीं रहेगा कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। भाजपा 5 साल पहले सोचती है, इसीलिए 5 साल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से भाजपा आगे है। लेकिन सामना भी तो उनका नीतीश कुमार से है। अरे आपका सामना किसी आम पॉलिटिकल आदमी से होगा तब ना। आप कोई आम राजनीतिक की बात नहीं कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो 8 बार ये काम कर चुका है, उस आदमी को शपथ याद हो चुका है। वो आदमी, अरे आप सुने हैं कि नीतीश कुमार ने किसी पत्रकार को जेल भेज दिया, आप सुने होंगे तेजस्वी यादव के लिए, आप सुने होंगे भाजपा के लिए, भाजपाइयों ने पत्रकारों को जेल भिजवाया है। लेकिन आप बताइए, कोई कह दे कि नीतीश कुमार ने इस आदमी को उठवा लिया। नालंदा का किस्सा सुनिए, पिछले साल का 2022 का किस्सा है। वो गए थे अपने घर में अपनी शायद पत्नी का मूर्ति का अनावरण करने, एक आके थप्पड़ मार दिया नीतीश कुमार को, थप्पड़ मार दिया, पुलिस उसको पकड़ ली, वो जेल चला गया, शाम को छूट गया। नीतीश कुमार ने कहा कि छोड़िए इसको, जाने दीजिए। ये नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, भाजपा वाले डेफिनेटली इस बात का प्रेशर पूरा बनाया जाएगा कि पिछले बार नीतीश जी के नेतृत्व वाला शब्द का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने किया था। पब्लिक रैली में जब मोदी जी जा रहे थे तो बोले थे कि नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार ने खूब विकास किया है। मतलब क्या? नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार फिर विकास करने वाला है, मतलब वही सीएम फेज थे। भाजपा ने पब्लिकली ये कहा भी, जब वो 22 में भाग गए आरजेडी में, तो भाजपा ने कहा कि कम सीट होने के बावजूद भी हमने उनको सीएम बनाया क्योंकि हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। भाजपा बोली ऐसा। लेकिन इस बार देखिएगा कुछ ना कुछ खेल होगा, लेकिन फिर हम लास्ट में कह दे रहे हैं वो नीतीश जी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, आप रोक नहीं सकते हैं उनको। चलिए, अंतिम प्रश्न कि अगर खेल होता है तो भाजपा की तरफ से या फिर एनडीए की तरफ से कौन हो सकता है फेस? देखिए, अगर खेल होता है तो हमको लगता है कि भाजपा हमेशा से, उत्तर प्रदेश का चुनाव हमको खूब अच्छे से याद है, 2017 की बात है जब पहली बार योगी जी सीएम बने। गोपालगंज हम रहने वाले हैं, बॉर्डर एरिया है, यूपी शुरू हो जाता है, मतलब 20 मिनट के बाद यूपी आ जाता है। तो बहुत अलग अलग लोगों का नाम था, कौन कौन आया, राज्यपाल लोग जाके मंदिर में दर्शन कर लिया, एगो भाई साहब थे, एगो भाई साहब पूरा एकदम गच थे, और पता नहीं कहां कहां से नाम उठ के आया, बन गया। अरे छोड़िए, यूपी का बात पुराना हो गया, राजस्थान और मध्य प्रदेश चल लीजिए। मोहन जी को कौन जान रहा था जी, उनको कौन जान रहा था। देखिए, तो भाजपा हमको लगता है कि बड़ा चौंकाएगी। मीडिया में नाम चलता है चिराग जी का, मीडिया में नाम चलता है सम्राट चौधरी का, मीडिया में नाम चलता है डिप्टी सीएम के लिए उपेंद्र कुशवाहा का। ये लोग एक बड़ा जाति को कैटर कर रहे हैं, इसलिए हमको लगता है कि बड़ा खेल होगा। हम नाम कोई नहीं कोट करेंगे, लेकिन हमको लगता है ना कि जिस नेता को सबसे दब्बू नेता समझ रहे हैं ना, तेजस्वी यादव चाहे सम्राट चौधरी चाहे लोग, कि भाई इसको तो सीएम नहीं बनाएगा, वही सीएम बन के आएगा। और हमको कभी कभी लगता है कि भाजपा क्या करेगी ना, कि सवर्ण जाति से कोई सीएम बना देगी, पूरा रिकॉर्ड ही ध्वस्त हो जाएगा। आप समझिए इस बात को। जब यादव जी को सीएम बनाया गया तो यादव जी बिहार में प्रचार करने आए थे, आप पता कर लीजिएगा, पोस्टर लगा था कि यादव के असली नेता है, बीजेपी असली यादव का मसीहा है, और देखिए यादव को सीधा सीएम बना दी। ये बड़ी बात थी। तो देखिए, एक बात याद रखिएगा, लास्ट सवर्ण मुख्यमंत्री कब बना था पता कर लीजिए। तो बात क्या है ना कि सवर्ण का बात नहीं है, भाजपा का शॉकिंग का बात है। प्लस भाजपा इस बात पे खेलती है कि भाई साहब सुनिए, हम करेंगे खेला मेरिट के बेसिस पर। योगी आदित्यनाथ क्या है, ठाकुर है, राजपूत है, आप पता करिए यूपी में राजपूत कितना परसेंट है, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन सीएम बन गए ना, सीएम बनने के लिए आपका जात का लोग ज्यादा है, ये जरूरी नहीं होना चाहिए वेद बाबू। क्लास का मॉनिटर वो नहीं होगा जिसका सबसे ज्यादा टाइटल का लोग होगा, क्लास का मॉनिटर होगा जो काबिल होगा, उसको राज्य को चलाना है। तो हमको लगता है भाजपा खेल कर सकती है। क्या खेल करेगी छोड़ दीजिए, लेकिन सब फिर हम हिंट दे रहे हैं, जो समझ रहा है वो आदमी दब्बू है, वही हो सकता है मुख्यमंत्री बन के आएगा। चलिए, अब आपको क्या लगता है और कौन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से सीएम फेस? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।